दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, गीता हाथ में लेकर कहता हूं, साल के अंत में यह 10 बड़ी दर्दनाक घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगी, क्योंकि शनि राहु और शुक्र के साथ मिलकर त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहा है, जिसका प्रभाव आपकी जिंदगी के ऊपर पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जब आप सुनेंगे तो आपकी भी दिमाग की नसें काम नहीं करेगी। दोस्तों, इस पूरे साल ने आपको खूब रुलाया है। कई बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आपको इस साल आई हैं। यहां तक कि कई बार आपने अपने जीवन को त्यागने के बारे में भी सोचा। आपके अपनों ने आपको धोखा दिया, आपको रुलाया। लेकिन दोस्तों, बस बहुत हुआ। अब नया साल आने वाला है और इस साल का बस यह अंत चल रहा है। और साल का अंत एक ऐसी घटना आपके जीवन में घटेगी जो आपके दुश्मनों को भी आपके तलवे चाटने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, कई खुशखबरियां भी आपको मिलने वाली हैं, साथ ही साथ सावधान भी आपको रहना पड़ेगा। दोस्तों, असली महायुद्ध अब शुरू होने वाला है। आपके जीवन में आज इस वीडियो में कुछ उपाय भी बताऊंगा जो साल के अंत में अगर आपने कर लिए तो आने वाला नया साल 2026 आपकी जिंदगी का सबसे शानदार साल होगा। क्योंकि दोस्तों, साल के अंतिम इन दिनों से ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। शुक्र आपका मजबूत है दोस्तों, और अगर माता लक्ष्मी का साथ शुरुआत से ही मिल गया तो दोस्तों, इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपके ऊपर तिरछी नजर लगाए हुए हैं। दोस्तों, इन लोगों की तिरछी नजर काली नजरों से भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, जब जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, जब जब आप सोचते हैं कि अब मैं अपने जीवन में सफलता हासिल करूंगा, जब आप आगे बढ़ते हैं, तब तब यह लोग दोस्तों अपनी तिरछी निगाहें आपके ऊपर डालते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, विघ्न उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इन लोगों से भी बचना जरूरी है, वरना नए साल में भी यह लोग आपको वापस से परेशान करेंगे, वापस से आपके कार्यों में विघ्न डालेंगे, आपके घर की लक्ष्मी को दूर करेंगे। इन लोगों से बचने का उपाय भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा आप लोगों की बदुआओं से, लोगों की काली नजर से, लोगों के द्वारा किए हुए तंत्र मंत्रों से परेशान हैं। दोस्तों, साल का अंत कई बड़ी विचित्र घटनाएं आपके जीवन में लेकर आया है। उसमें से पहली घटना, आइए ध्यान से सुनिए। इन दिनों में दोस्तों, भरी समाज में आपकी इज्जत उछल सकती है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मुंह काला हो सकता है। साल का अंत दोस्तों आपको एक बड़ा दर्द दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि दोस्तों शुक्र और गुरु के साथ मिला हुआ है। मान सम्मान में ठेस भी आपको पहुंच सकती है। जो इज्जत आपने सालों साल कमाई है, वह इज्जत उतर भी सकती है। इसलिए दोस्तों, जो आप करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सोच समझ कर करिएगा। दोस्तों, आप कहीं 4 लोगों के बीच जा रहे हैं या किसी सामाजिक कार्य में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो वहां पर अपने शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप जो भी करें, सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में आप कुछ ऐसे शब्द बोल देंगे, जाने अनजाने में आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे भरी समाज में दोस्तों आपका मुंह काला भी हो सकता है। इसीलिए खासकर महिलाओं से दूरी रखिएगा। अगर आप एक पुरुष हैं तो और अपने शब्दों पर भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दिनों आपके मुंह से कुछ गलत शब्द भी बाहर निकल सकते हैं। किसी से छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा भी हो तो अपने कदम पीछे लेना ही आपको बेहतर होगा। किसी से लड़ाई झगड़े में उलझना मत, क्योंकि दोस्तों जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको क्रोध आता है, तो फिर आप कुछ नहीं देखते, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। वैसे तो आप बहुत ही शांत दिमाग के हैं, ज्यादा नहीं लड़ाई झगड़ा करेंगे, लेकिन जब चीजें हद से ज्यादा पार हो जाती हैं, तब आपका गुस्सा बहुत खतरनाक होता है और वह सब कंट्रोल से भी बाहर हो जाता है। अब अगली घटना की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि साल के अंत में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का राशिफल लाया हूं। तो वीडियो को अभी लाइक कर देना और
कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जयदेव जय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस पूरे साल आपके जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हुई है तो वो है तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया, दुश्मनों के द्वारा किए हुए गलत गलत कार्य, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। आपको पता भी नहीं चला है दोस्तों। आपके बहुत सारे छुपे हुए दुश्मन हैं दोस्तों, जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। उसी के चलते आपके जीवन में इतनी दिक्कतें आईं, इतनी परेशानियां आईं। दोस्तों, साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र तो इस पूरे साल आपके ऊपर मेहरबान थे। कई खुशियां भी आई हैं दोस्तों। मुझे पता है इस पूरे साल आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंची है। कई बार तो दोस्तों आप रात में सो तक नहीं पाते थे, बेचैनियां होती थीं, पसीना पसीना आप हो जाते थे। गुस्सा बहुत ज्यादा आया इस साल आपको। दोस्तों, अंदर ही अंदर आप खूब विचलित भी हुए हैं। कई सारी चीजें ऐसी थीं जो आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, मजबूर थे। हालात आपके अनुकूल नहीं हो पाए। पैसों से भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहां तक कि आपने अपने मन को भी बहुत कंट्रोल किया। जो चीज चाहिए थी वो चीज मिली नहीं। अगर मिल भी रही थी फिर भी दोस्तों वहां पर भी आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ा। यह सब हुआ है दोस्तों। आपके साथ कई अपनों ने अपना असली चेहरा दिखाया, आपको छोड़कर गए, आपको बीच मझधार में दोस्तों अकेला रख कर गए। जिसको दिल दिया उसी ने दिल में छुरा। ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं आपके साथ, मुझे पता है दोस्तों। अगर हुई हैं तो कमेंट करिए दोस्तों। परिवार में दोस्तों 2 लोग अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हैं आपके। अगर परिवार में 4 लोग घर में बैठते हैं तो लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। कोई किसी को कुछ बोल देता है तो कोई किसी को कुछ बोल देता है। यहां तक कि छोटे छोटे भी आजकल बहुत गलत गलत में जा रहे हैं। उनके मुंह के आचरण ही अब बदल चुके हैं दोस्तों। और यह जो साल रहा दोस्तों आपके जीवन का एक सबसे चुनौतीपूर्ण साल रहा है दोस्तों। खुशियां आई हैं, धन भी आया है, लेकिन जो उम्मीद थी उतना नहीं आया है। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो आपकी उम्मीद से भी परे रही हैं दोस्तों। जो सोचा नहीं था वो भी हुआ है दोस्तों। यहां तक कि खुशियां भी ऐसी मिली हैं जो आपने सोची नहीं थी। और कुछ चीजें ऐसी थीं जो सोच रखा था कि हां ये तो हो जाएगा। आपने मन बना लिया था कि ये तो हो जाएगी। आपको पता था कि ये तो मैं आसानी से कर लूंगा, इसको करना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और वही चीज नहीं हुई है दोस्तों। जिस चीज को आप आसानी से कर सकते थे वही चीज नहीं कर पाए। ऐसा दोस्तों आपको देखना पड़ा है। लेकिन अब साल का अंत है और अब इसके बाद से एक नए साल की शुरुआत है दोस्तों। तो अगर अंत अच्छा होगा तो नए साल की शुरुआत भी अच्छी रहेगी। और माता लक्ष्मी सबसे जरूरी हैं। अपने घर में प्रवेश करें। जब हमारे घर में सकारात्मकता होगी, हमारे घर में अच्छा वातावरण रहेगा, तो माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी और फिर साल की शुरुआत से ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। देखिए, जरूरी नहीं कि केवल कैलेंडर ही बदले, केवल साल का नंबर ही बदले, जरूरी नहीं है दोस्तों। ग्रह नक्षत्रों की भी गणनाएं बदलेंगी। आपकी कुंडली पर भी असर दूसरा आएगा। इसलिए नया साल बदलते ही जीवन में सब नया होना जरूरी है दोस्तों। और केवल साल बदलने से ही सब कुछ नहीं होगा। जैसे ही साल बदलेगा आपको कुछ नियम भी अपनाने पड़ेंगे। क्या नियम है पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले अपने घर की अशुद्धियों को बाहर निकालें। अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना शुरू करें। जैसे कि सबसे जरूरी है सुबह जल्दी उठना। मैं नहीं कह रहा हूं कि सुबह 4 बजे उठो, कम से कम सुबह 6 बजे तक तो उठ ही जाओ। दिन में सोना बंद कर दो। मुख्य जड़ घर में नकारात्मकताओं की यहीं से आती है। जिस घर में ज्यादा देर तक सोया जाता है वहां तरक्की बंधी हुई होती है। वहां घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। साथ ही नशा अगर आप करते हो या आपके परिवार में कोई करता है तो नियमों का ध्यान रखिए। घर में जब भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना हो, घर में नशा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, यह सब चीजों का ध्यान जब आप रखेंगे, अपने आप के अंदर भी अच्छी चीजें लाएंगे, तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी प्रवेश आपके घर में करेगी ही।
साथ ही एक चांदी का सिक्का। जी हां, साल के अंत में ही एक चांदी का सिक्का लाकर अपने घर में स्थापित करें। अगर पहले से है तो उस चांदी के सिक्के को अच्छे से स्वच्छ करना है, उसे शुद्ध करना है। कैसे करेंगे? उस पर गंगा जल का छींटा लगाइए, उस पर थोड़ा सा कपूर और लौंग का धुआं करिए जिससे वह शुद्ध हो जाए। और अपने घर में भी हर जगह कपूर का धुआं करें। घर के एक एक कोने में आपको अच्छे से धुआं पहुंचाना है, जिससे दोस्तों घर की अशुद्धियों का नाश होगा साल के अंत में ही, ताकि नया साल काफी अच्छे से आप शुरुआत कर सकें। देवी देवताओं की, ब्रह्मांड की हर शुभ शक्ति की आपको दोस्तों कृपा मिले। अब दोस्तों अगली बड़ी घटना की ओर बढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों इन दिनों साल के अंत में आप खुद की तुलना दूसरों से करने लगेंगे। बहुत ज्यादा आप लोगों से तुलना करेंगे कि उसके जीवन में तो इतना अच्छा है, मेरे जीवन में इतना अच्छा नहीं है, उसका परिवार अच्छा है, मेरे परिवार में यह कमी है। एक बात ध्यान रखिए, लोग वही दिखाना चाहते हैं जो वे दिखाना चाहेंगे। दोस्तों क्या आप अपने घर की कमियां लोगों को दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं ना? आप जब भी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं तो हंसता हुआ ही डालेंगे, रोता हुआ तो नहीं डालेंगे। आपके जीवन की परेशानियों का आप इंटरनेट पर बखान नहीं करेंगे। ठीक ऐसे ही लोग भी हैं। लोगों का हंसता हुआ जीवन देखकर आपको ऐसा लगता है कि उसके जीवन में तो सब कुछ बढ़िया है, मेरे जीवन में तो इतनी कमियां हैं। लेकिन ऐसा मत करिए। किसी के जीवन साथी को देखकर अपने जीवन साथी की तुलना मत करो। किसी के परिवार को देखकर अपने परिवार की तुलना उनसे मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि चार दीवारी में उनका जीवन किस तरह से चल रहा है। वो वही दिखा रहे हैं जो वे केवल दिखाना चाहते हैं, वे कमियां नहीं दिखा रहे हैं। आप समझ रहे हो? जो बंगले में रह रहा है वो भी आज सुखी नहीं है। ध्यान से सुनो, जो बंगले में रह रहा है, जो अच्छे अच्छे पकवान खा रहा है, वो भी जरूरी नहीं कि सुखी हो। उसको भी रात में नींद आ रही है, ये जरूरी नहीं है। तो हर किसी से तुलना बंद करो। साल के अंत में आपके अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा तुलना के भाव आएंगे। आप देखेंगे कि कोई आगे निकल गया है, कोई सफल दिख रहा है। ये केवल शनि की परीक्षा है। दोस्तों जो खुद को कोसते हैं वो वहीं अटक जाते हैं। दोस्तों इसीलिए जो खुद को कोसेगा वो तो अटकेगा ही, जो खुद को समझेगा वो आगे बढ़ेगा। इन दिनों दोस्तों साल के अंत में आपको काफी ज्यादा थकान महसूस होगी। शरीर भी कुछ कुछ संकेत देगा, क्योंकि शनि परीक्षा लेने के मूड में है और उधर शुक्र भी दिखाई दे रहा है। सिर भारी होगा, थकान आएगी, थकान चढ़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब जीवन में कुछ खास नहीं बचा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह केवल कुछ दिनों का ही है। इसलिए अपने कोई भी फैसले इस समय के दौरान मत लीजिएगा। इन दिनों जो भी आप सोचेंगे वो गलत होना तय है दोस्तों, क्योंकि भटकना आपको जरूरी है। जी हां, जरूरी इसलिए क्योंकि शनि उधर दिखाई दे रहा है तिरछी नजर में। इसलिए आपका मन भी भटकेगा। मन ऐसी जगह लगेगा जहां पर नहीं लगना चाहिए। कुछ गलत कार्यों में लगेगा, जैसे कि नशा करने में लगेगा। आप कुछ ऐसे कार्य करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। आप दोस्तों हो सकता है जुआ भी खेल सकते हैं, और जो इन चीजों में पहले से ही लिप्त हैं वो और ज्यादा करेंगे। इसलिए मन ज्यादा भटकने वाला है। मन इसी तरह की चीजें आपसे करवाएगा जो आपको नहीं करना चाहिए, और यह सारी चीजें दोस्तों आने वाले नए साल को खराब कर सकती हैं। इसलिए मन पर काबू करना बहुत जरूरी है, और मन पर काबू होना मुश्किल रहेगा। इसलिए आपको दोस्तों इन साल के अंत में शिवलिंग पर आपको शहद चढ़ाना है और थोड़ी सी मिश्री चढ़ानी है। जी हां दोस्तों, आप भोलेनाथ जी के मंदिर रोजाना जाना शुरू करिए। साल का अंत चल रहा है तो थोड़ा समय भक्ति में भी गुजारना शुरू करिए, क्योंकि कोई काम आए या ना आए, आपकी भक्ति ही आपके काम आएगी। शिव ही आपके काम आने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों से उम्मीद लगाते हैं, कभी शिव से भी उम्मीद लगाइए, उस शिव शंकर से उम्मीद लगाइए। उसकी उम्मीद दोस्तों वाला खाली नहीं जाएगी। हां, हो सकता है थोड़ा समय लगे, कभी कभी वो परीक्षा में समय लगाते हैं, लेकिन ये सभी आपकी भलाई के लिए है। तो दोस्तों
थोड़ा सा समय भक्ति में गुजारिए। सुबह जल्दी उठिए, नहाइए धोइए, नियम अपना लीजिए। मुझे भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर शहद और मिश्री चढ़ानी है, जल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है। अगर यह इतना भी अपना कर सको तो कम से कम मंदिर जाकर हाथ ही जोड़ लेना। दोस्तों, मन शांत रहेगा, मन भटकेगा नहीं, गलत कार्य आपसे होंगे नहीं, आप अच्छे पथ पर चलेंगे। जो ग्रह गोचर आपको हमेशा सता रहे हैं वही संतुलित होते जाएंगे, क्योंकि सृष्टि का जो केंद्र बिंदु है वही शिव है दोस्तों। और जब शिव हमारे ऊपर प्रसन्न है तो इस सृष्टि में चाहे ग्रह नक्षत्र हो, शनि हो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते दोस्तों। सृष्टि के रचयिता ही हमारे साथ हों तो दोस्तों फिर कोई कुछ कैसे बिगाड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, अगली चीज, इन दिनों दोस्तों आपको अपने सबसे ज्यादा छुपे हुए दुश्मनों से परेशान होना पड़ेगा। ये लोग दोस्तों मुंह पर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन साल के अंत में आपको परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। जहां जहां उन्हें मौका मिलेगा वे आपको नीचा गिराएंगे ही गिराएंगे। अगर आप 4 जनों में कहीं जा रहे हो, सामूहिक कार्य में सम्मिलित हो रहे हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे जलता है। अंदर ही अंदर वह आपकी बुराई करेगा, आपको नीचा गिराने की कोशिश करेगा, आपके बारे में जो गलत चीजें हैं वो लोगों के सामने लेकर आएगा, आपकी छवि खराब करेगा। और कुछ लोग तो खतरनाक भी होते हैं जो तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, वो भी यह कर सकते हैं दोस्तों। तो इन दिनों थोड़ा सा अपने दुश्मनों से बच के रहिएगा, गद्दारों से बच के रहिएगा। और साल का अंत है दोस्तों, तो अंत में ही अगर एक उपाय कर लेंगे तो आने वाले साल में आपको दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं होगी। और वह उपाय क्या है? रोजाना सुबह सुबह दोस्तों हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर, जी हां, हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर आपको अपने मस्तक पर लगाना है। आप एक दिन मंदिर जाकर आ जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां के चरणों का थोड़ा सिंदूर ले लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर अपनाइए, यहां से भी मिला लें, थोड़ा सा मंदिर से ले लें, ऐसे करके सिंदूर ले लें और उसको घर में लाकर रख लें। नहाकर वह सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएं। दुश्मनों से आपको हमेशा रक्षा होगी, यह तय है दोस्तों। अब अगली घटना की ओर बढ़ता हूं। इन दिनों दोस्तों किसी इंसान का असली चेहरा दिखेगा। राहु का जो प्रभाव है दोस्तों, वो क्या करता है? नकाब उतारता भी है और उतरवाता भी है दोस्तों। जो मीठा बोलता था वही चुभेगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं, इन दिनों कोई अपना है आपका, वो आपके खिलाफ हो सकता है, या फिर वो कई सालों से आपके खिलाफ था, उसका असली चेहरा अब आपके सामने आएगा दोस्तों। दिल को थोड़ा सा धक्का लगेगा, आपको लगेगा कि अरे ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। साथ साथ ही दोस्तों कुछ काम हैं आपके जो अटके हुए हैं, वह वापस स्पीड पकड़ेंगे, तेजी में आएंगे दोस्तों, और वह कार्य वापस से अपनी गति तो पकड़ेंगे ही, साथ ही साथ कुछ नए अवसर भी आपको मिलेंगे। साल के अंत में दोस्तों कमाई के साधन अब बढ़ने वाले हैं दोस्तों। पैसा आएगा रफ्तार से, जी हां दोस्तों, पैसा आएगा रफ्तार से, और उस पैसे को बचाना आपके हाथ में है। पैसा भर भर कर आएगा, लेकिन पैसा भर भर कर जाता भी है, यह आपके हाथ में है। इस साल दोस्तों आपने कमाया खूब, यह नहीं कह रहा हूं कि आपने तो कुछ कमाया ही नहीं, कमाया भी बहुत है। और दोस्तों जीवन में अच्छा समय आखिर कब आएगा? सोच सोच कर तुम खुद को अंदर से तड़पा रहे हो, मानसिक रूप से पागल होते जा रहे हो। तुम्हारे मन में एक ही सवाल है, क्या मेरी भी सपनों की जिंदगी बाकी लोगों के समान होगी? तो गुरु जी का तुम्हें एक ही जवाब मिलेगा, और वो है बिल्कुल होगी। लेकिन तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, तुम्हारी जिंदगी बहुत सामान्य और पूरी तरह से स्पष्ट है। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की सोच रखी है। तुम्हें जिंदगी में बहुत धोखा मिला है, तुम्हारे रिश्तेदारों ने भी तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हारे दोस्तों ने भी तुम्हारे साथ गलत किया है, यहां तक कि जिसे तुम अपने दिल के बहुत करीब मानते थे उन्होंने भी तुम्हारे साथ धोखेबाजी की है। चाहे बात पैसों की हो, चाहे बात प्यार की हो, बात मान सम्मान की हो, हर क्षेत्र में तुम दिल पर पत्थर रखकर आज तक जीते आए हो, लेकिन तुमने कभी किसी का बुरा नहीं करा दो।
पैसे का विश्वासघात नहीं करा, फिर भी तुम्हारे साथ आए दिन लगातार बार बार मुश्किलें क्यों आपके जीवन में आ रही हैं? क्यों आपको भाग्य सता रहा है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एक औरत, एक ऐसी औरत जो तुम्हारे जीवन में अशुभता लेकर आई है। कई बार ऐसा कहते हैं कि एक सही औरत के पैर जब घर में पड़ जाते हैं तो वो सही औरत हमारे घर को देवताओं के समान बना देती है, स्वर्ग बना देती है। ऐसा शास्त्र भी कहते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में कहते हैं कि अगर एक गलत औरत का पैर आपके घर में आ गया तो वही गलत औरत अपने विचारों से, अपने कर्म से, अपनी जलन, अपनी आर्शियाओं, अपने कपाट से उस घर को नर्क से भी बदतर बना देती है और तुम्हें एक ऐसी ही औरत से खतरा बन रहा है। साल 2026 में भी भयंकर खतरा बन रहा है। हम आपको बता दें कि साल खत्म होने की कगार पर है और तुमने जितना संघर्ष किया उसका फल तुम्हें नहीं मिल पाया, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बना हुआ है, कहीं 2026 में भी मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समय रहते भगवान ने आज तुम्हें इस वीडियो से मिला दिया है। आज जिन जिन लोगों को ये वीडियो मिली है उनके जीवन में अब चमत्कारी बदलाव आने वाला है। वे खुद देखेंगे कि काम बनते बनते बिगड़ेंगे नहीं, पैसा आते आते रुकेगा नहीं और इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि रास्ते के कांटे हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं। स्थितियां सामान्य और बेहतरीन होने वाली है। जैसा तुमने सोचा था वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। बस तुम इस खास वीडियो को अंत तक देख लेना, इसे भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेना, क्योंकि इसकी बातें तुम्हें अंदर से मजबूत बना देगी। उस औरत की सच्चाई तुम्हें पता चलने वाली है जो ऑस्टिन का सांप बनकर रोज तुम्हारी जिंदगी में जहर खोल रही है। यूं तो देवी लक्ष्मी का रूप होती है महिलाएं, हम उसे माता सरस्वती भी मानते हैं, देवी दुर्गा भी मानते हैं, लेकिन आज के इस दौर में जहां अक्सर पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं को भी बराबर अधिकार दिया गया है, वहां पर अक्सर वे अपने अधिकारों का हनन करने लगी हैं। आपने देखा होगा कई बार कई जगहों पर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके पुरुषों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। कहीं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि एक औरत तुम्हारी जिंदगी भी खत्म करना चाहती है। आज गुरुजी इसके चेहरे का नकाब हटाने वाले हैं। इसका नाम, इसकी पहचान, कद काठी, रूप, रंग, सब कुछ तुम्हें बताने वाले हैं। अगर तुम इसके चक्कर में फंस गए, इसकी बातों को मानने लगे, इसके कहने पर सब कुछ लुटाने लगे, सब कुछ करने लगे, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी भी नरक बनने वाली है और साल 2026 में आती खुशियां पीछा छोड़कर जाने वाली है। और तुमने आज के वीडियो अंत तक देखकर इसके बारे में जान लिया और कुछ गलतियां करना छोड़ दिया तो जिंदगी बेहतरीन और स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहो और एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से सुनना और ध्यान से समझना। सबसे पहले, जितने भी माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हैं, उस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम जरूर बनेगा। आप अपनी जिंदगी में कई औरतों से मिले हैं, कुछ के गुण आपको बहुत अच्छे लगे, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ औरतों की सोच आपको अंदर से बहुत परेशान करती है, क्योंकि औरतों का स्वभाव होता है आपस में जलना, एक दूसरे से करना, एक दूसरे की महंगी साड़ी देखकर जलना, एक दूसरे की महंगी ड्रेस देखकर जलना, एक दूसरे की पत्ती की तरक्की देखकर जलना। अक्सर ऐसा होता है। इससे हमें पता चलता है कि औरतों का दिल पुरुषों की अपेक्षा काफी छोटा होता है। अब आपके जीवन में किसी औरत से खतरा आखिर क्यों बन रहा है? क्योंकि आपके जीवन में मेहनत बहुत ज्यादा है, कर्मठता बहुत है और पैसा बहुत कम है। मतलब आप रात दिन मेहनत तो करते हो, जिस वजह से आपके रिश्तेदारों को, आपके आस पड़ोसियों को, आपके मित्रगणों को लगता है कि ये तो बहुत भाग दौड़ करता है, ये तो रात दिन बहुत मेहनत करता है, जरूर मोटा पैसा कमाता होगा। जिस वजह से ये लोग आपसे जलने लगते हैं इनके घर में, इनके अपने, क्योंकि इतने मेहनती नहीं हैं, इतने कर्मठ नहीं हैं। आपसे जलने का सबसे बड़ा कारण इनका यही है। तो आपको एक तो पैसों के मामले में उतना लाभ नहीं हो रहा, दूसरा लोग गलत फहमी की वजह से आपसे जलते हैं, ये दूसरी बात।
तीसरी बात, आपकी एक और सबसे बड़ी गलती है, वो ये है कि लोगों में दिखावा करने की फितरत देखिए। आज इंसान अगर 8,000 रुपए कमा रहा है तो वो लोगों को कहता है कि मेरी आमदनी 12 से 13,000 रुपए, मतलब खुद अपने हाथों अपने लिए कब्र खोदना। जो लोग 5,000 रुपए कमाने पर भी तुमसे जल जाते, सोचो तुम उन्हें अपनी असली कमाई बता दोगे तो क्या वो चैन की सांस ले पाएंगे? खास तौर पर कोई भी महिला, वो तुम्हारी करीबी रिश्तेदार हो सकती है, तुम्हारी आस पड़ोसन हो सकती है, तुम्हारी मित्र हो सकती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, महिलाओं का दिल पुरुषों की अपेक्षा बड़ा कमजोर होता है। और ऐसा होता है कि वो कई दिनों तक बातों को अपने जहन में बैठा कर चलती है, जिस वजह से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ये एक औरत किसी पुरुष के साथ मिलकर तुम्हारी खटिया खड़ी कर सकती है, तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकती है। साल 2026 में इससे आखिर कैसे बचना है? क्या सावधानियां तुम्हें बरतनी है? गुरुजी एक एक बात तुम्हें समझाने वाले, न जाने वाले इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, तुम्हें सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आपने देखा होगा कुछ महिलाओं की आदत होती है बहुत ज्यादा तुलना रखने की। हर बात पर वो तुलना करती है, जैसे कि उसका पति इतना कमा रहा है, उसे तो इतनी अच्छी बहू मिली है, इतनी अच्छी पत्नी मिली है, और उनके पास महंगी गाड़ी है, उसके पास इतने लाख का सोने का हार है। इस तरह की चीजें अगर कोई महिला तुलनात्मक रूप से देखती है तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी से हमेशा नाखुश रहेंगी। एक ऐसी महिला अगर आपके आसपास है तो वो आपको भी इस बारे में बार बार बोलकर आपकी जिंदगी में भी क्लेश लाती रहेंगी, तो नात्मा करने वाली कोई भी महिला कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। इनके मन में हमेशा जलन की आग रहती है, आंखों में क्रोध की ज्वाला रहती है, और एक ऐसी औरत इंसान के जीवन में दुर्भाग्य लेकर आती है। चाहे वो आपके घर में रह रही है, चाहे वो आपसे कनेक्शन है, लेकिन जो तुलना करती है वो आपको जीवन में बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। ये बात ध्यान रख लेना। साथ ही साथ जिंदगी में हमेशा रिश्तों में मजबूती और भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाया करते हैं जो अत्यधिक शक या अविश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं। हर समय पूछताछ करना, हर समय आपस में आपको नियंत्रित करके रखना, वो आपको कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावनाओं पैदा करता है, और इस वजह से आपको कहीं कहीं जगह बुरा भी लगता है। बात तो हो गई घर के लोगों की, लेकिन बात अगर बाहर के लोगों की करें तो बात को ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं जो केवल अपने फायदे का सोचते हैं। आपने भी देखा होगा कई महिलाएं आपके आसपास होती हैं जो किसी तरह अपने फायदे की बात निकलवाती है, अपने लाभ को देखती है, कैसे उनको पैसा मिल जाए, कैसे उनका काम हो जाए, कैसे उनका लोन क्लियर हो जाए, कैसे उनके जीवन की मुसीबतें समाप्त हो जाएं। वो आपके माध्यम से कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। इनसे आपको बड़ा दूर रहना चाहिए, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, वरना आपको बहुत बड़ा धोखा मिल जाता है। साथ ही साथ जीवन में हमेशा ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो आपको बार बार अलग अलग कामों के लिए धमकी देकर मनाते हैं। कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको हर बात के लिए दबाव डालेंगे कि ये काम तुम्हें इस तरह से करना होगा, उस तरह से करना होगा। तो ऐसी महिलाओं से भी तुम्हें खास तौर पर दूर रहना होगा। दोस्ती के चक्कर में, रिश्तेदारी के चक्कर में इनसे जुड़े रहोगे तो आगे चलकर तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, बहुत गहरा सदमा तुम्हें लग सकता है। क्योंकि कभी कभी हमारा एक नियम होता है कि हम घर वालों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अपने माता पिता के लिए करना कोई बुरी बात नहीं है, अपने धर्म पत्नी के लिए करना कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हम बाहरी औरतों के लिए भी बहुत कुछ कर जाते हैं, और वहां पर हमारे चरित्र पर भी दाग लग जाता है और हमारे भविष्य पर भी संकट मंडरा जाता है। तुम्हारे जीवन में एक औरत है, चाहे वो रिश्तेदारी में चाहे वो आसपास है, लेकिन तुम उस पर विश्वास बहुत करते हो, तुम उनसे बात बहुत करते हो, उन्हें देखकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बहुत आती है। लेकिन इतना ध्यान रख लेना, पर गमन इंसान के जीवन में मुश्किलें और केवल हवालात लेकर आता है, और ये हवालात जिंदगी के कई साल बर्बाद कर देती है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही एक औरत से खतरा बन रहा है, और ये तुम्हारी जिंदगी खत्म करना चाहती है। तुम इसके चक्कर में फंसोगे तो बहुत बुरी मुसीबत तुम्हें झेलनी पड़ सकती है। गुरुजी बस तुम्हें इतना समझा रहे हैं, उसका नाम, कद काठी रूप रंग सब कुछ अब बताने वाले हैं।
इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि यही औरत तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रही है, क्योंकि ये तंत्र मंत्र करना भी जानती है। देखिए, तुम्हारी जिंदगी में पहले सब कुछ अच्छा था। तुम्हारे जीवन में सुख शांति थी, परिवार में एकता थी, पैसा सब कुछ अच्छा आ रहा था। लेकिन कुछ सालों से तुम देख रहे हो कि भाग्य का पासा अचानक पलट गया है। पैसा आता आता एकदम रुक गया है, परिवार टूटने लगा है, बिखरने लगा है, आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। तुम पहले खुश रहा करते थे, मस्त मौला रहा करते थे, लेकिन अब तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें क्यों दिखाई देती हैं? आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ऊपरी बाधा का भी हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग किसी से परेशान होकर, किसी की तरक्की से परेशान होकर तंत्र मंत्र करवा देते हैं, टोना टोटका करवा देते हैं। और तुम आज के जमाने के लोग इस बातों पर विश्वास नहीं करते और बाद में पछताते हैं, रोते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा बार बार क्यों रहा है, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा। तो गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। बात को बड़े ध्यान से सुनना, वरना बात अधूरी रह जाएगी। तुम्हारे जीवन में अगर बार बार तुम महसूस कर रहे हो कि घर के कोने में सरसों के दाने मिल रहे हैं, गेहूं के दाने मिल रहे हैं, तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी शरीर पर बेवजह कहीं कट का निशान बन रहा है, कहीं पर कोई चोट अपने आप तुम्हें दिखाई दे रही है, या फिर तुम देखते हो कि कोई एक ऐसी औरत है जो पहले तुम्हारे घर पर नहीं आया जाया करती थी, लेकिन आजकल तुम्हारे घर पर इनका आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब खतरे की घंटी बज चुकी है, तुम्हारी फील्डिंग सेट हो चुकी है, तुम्हारे लिए षड्यंत्र बन चुका है और तुम्हें गिराने का पूरा जाल बिछ चुका है। और अगर तुमने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो ये औरत तुम्हारी जिंदगी का हर खुशी भरा लम्हा तबाह कर देगी और तुम्हें अपने वश में करके, तुम्हारे हाथों तुम्हारे परिवार को तुमसे अलग करके तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देगी। अब तुम्हारे मन में एक ही सवाल होगा कि आखिर कोई औरत हमारे विचार तो घर पे पड़ी है, हमने इसका क्या बिगाड़ा है? तो देखिए, इस दुनिया में जरूरी नहीं है कि आपसे दुश्मनी लोग तभी रखेंगे जब आपने किसी का कुछ बिगाड़ा हो। ये कलयुग का समय है और कलयुग के इस दौर में हमें कई ऐसे नजारे देखने को मिले हैं कि इंसान दूसरे इंसान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ही क्या से क्या कर देता है। यहां तक कि एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए आपस में तलवारें चल जाती है। तो आप ये बात ध्यान रखना, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आप मेहनती हो, झुझारू हो, कर्मठ हो, तो आपको रोकने के लिए आपके साथ काम करने वाले ही आपकी टांग खींचेंगे और आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाएंगे, बॉस से चुगली करेंगे और आपको नीचे लाएंगे। अगर आप एक व्यापारी और अच्छा व्यापार कर रहे हैं, आपकी दुकानदारी बहुत अच्छी चल रही है, तो कुछ लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आपके माल में गड़बड़ बटाकर आपके खिलाफ रिपोर्ट करवा देंगे, तरह तरह के आरोप आप पर लगवा देंगे और आपका दुकान धंधा बंद करवा देंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो कुछ लोग आपका माइंड डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, आपको नशे की ओर धकेलने की कोशिश करेंगे ताकि आप आगे बढ़ ना पाओ, कुछ कर ना पाओ। यानी इस दुनिया में केवल दुश्मनी की खातिर लोग आगे बढ़ने से नहीं रोकते, बल्कि कोई उन्हें दिखता है कि आगे जाने वाला है तो उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वैसे ही तुम्हारे साथ हो सकता है। आपके ही किसी दोस्त की पत्नी या फिर निजी पड़ोसन या फिर कोई साथ काम करने वाली, साथ में रहने वाली कोई भी महिला आपके साथ गद्दारी कर सकती है, आपको बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार बना सकती है। यह बात ध्यान रख लेना, और अगर तुमसे यह गलती हो गई तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। और गुरुजी तुम्हें सही सहमे पर संभालने आए हैं, तुम्हें हाथ देने आए हैं। अब तुम्हारा काम है इसका नाम जानकर गुरुजी का हाथ पकड़कर मुसीबत से बाहर निकल जाना। एक ही औरत का नाम हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, बात को कान खोलकर सुन लेना, वरना बहुत देर हो जाएगी। इस औरत का नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। चाहे तो हम आपको इसका पूरा नाम भी बता दें, लेकिन वास्तव में हर इंसान के एक निजी गोपनीयता होती है। एम नाम वाली ये महिला, जिसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच में है, इनका रंग ना तो बहुत ज्यादा गोरा है और ना ही बहुत ज्यादा काला है। सांवले रंग की यह महिला थोड़े कम हाइट की है, लेकिन इनके विचार बड़े लंबे हैं। तुम्हें गिराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
करीब रिश्तेदार हो सकती है, क्नोइस आस पास रहने वाली पड़ोसन हो सकती है, रिश्तेदारी में कोई मित्र हो सकती है, साथ काम करने वाली हो सकती है, लेकिन एम नाम वाली महिला है और इसकी उम्र हमने आपको बता दी है। सर्वप्रथम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह सभी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां भद्रकाली, जय मां दुर्गा जरूर लिख देना। माता रानी की कृपा बरसेगी और आपके जीवन के सारे संकट दूर होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में कई सारी समस्याएं चल रही हैं, कई सारी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं। कई सारे लोग जो आपके आसपास रहते हैं, आपके अपने होने का नाटक करते हैं, वह लोग पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार आपके जीवन में क्या हो रहा है। आखिर आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसका इतना बड़ा नुकसान आपको भुगतना पड़ रहा है। आखिर आपसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसके कारण आपके जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन की यह जो सारी समस्या, यह जो सारी परेशानियां हैं, इसकी असली वजह सितारों की चाल नहीं बल्कि आपकी ही कुछ आदतें हैं। जी हां दोस्तों, उन आदतों को यदि आने वाले अगले 24 घंटों में आपने बदल लिया तो आपका जीवन पूरी इसी तरीके से बदल सकता है। दोस्तों, आपकी लापरवाही, आपके आसपास छिपे हुए लोग जो आपके सामने खुश रहते हैं लेकिन पेट पीछे आपकी खुशियों से जलते हैं, और अक्सर आप उन्हीं लोगों पर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हो जिन्हें आपके जीवन की एक बात पता होती है, लेकिन फिर भी वह लोग आपकी खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। फिर भी वह लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं और वही लोग पीठ पीछे आप पर वार करते हैं, क्योंकि दोस्तों, यह जो दुनिया है यह बहुत मतलबी लोगों की दुनिया है। इसमें लोगों को केवल और केवल अपने काम से मतलब है। जब तक आपकी वजह से, आपकी मदद से किसी का कोई काम पूरा हो रहा होगा, तब तक लोग आपके साथ बने रहेंगे। लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे, आपकी बहुत अच्छा ही गिनाएंगे, लेकिन जहां दोस्तों आपसे छोटी सी भी गलती हो गई, लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करने में देर नहीं लगाते। इस बात को दोस्तों आप जितना जल्द समझ लोग, उतनी जल्द आपके जीवन में बदलाव आने लगेंगे। जो लोग दोस्तों आपके सामने हंसते हैं, कभी कभी वही लोग पीठ पीछे मुझे आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान और आपकी मेहनत के साथ साथ आपके रिश्तों को भी खराब करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप इतने भोले होते हैं कि आपको समझ नहीं पाते कि आपकी जिंदगी में जो दर्द आ रहा है वह बाहर के लोगों से नहीं आ रहा, वह आपके आसपास रहने वाले लोगों की वजह से ही आ रहा है। आपके जीवन में जो परेशानी आ रही, जो दुख आ रहा है, उसका असली कारण आपके आसपास ही छुपा हुआ है। आप दोस्तों पिछले कुछ सालों से जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, इस गलती पर कभी आपका ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन दोस्तों, जब भी आपका मन भारी होता है, जब भी आपका मन परेशान होता है, आप चिंता में होते हैं, तब आप अपने दिल को हल्का करने के लिए कुछ लोगों से अपने मन की बात करते हैं। आप जिन लोगों को अपनी कमजोरी बताते हैं, वह लोग आपके सामने तो आपके शुभ चिंतक बनने का नाटक कर लेते हैं, आपके दुखों में थोड़े आंसू बहा खा देते हैं, लेकिन पीठ पीछे दोस्तों वही लोग आपकी कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और आपको बर्बाद करने की साजिश बनाते हैं। दोस्तों, यह बातें आपको कड़वी लग रही होंगी, लेकिन यह बहुत सच है। जी हां दोस्तों, आप रोजाना पिछले कुछ सालों से 3 से 4 गलतियां अपने जीवन में करते आ रहे हैं, और इन्हीं गलतियों के कारण दोस्तों आपकी तरक्की धीरे धीरे पीछे छूट रही है। वह गलतियां क्या है? अब आपके मन में भी यह प्रश्न आ रहा होगा, तो ध्यान से कान खोलकर सुनिए। जरूर से ज्यादा लोगों पर भरोसा करने की गलती, हर बात दिल पर लगा लेने की गलती, साथ ही साथ दूसरों के कहने पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, जी हां दोस्तों, और छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना। ये दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में पिछले कुछ सालों से बार बार निरंतर करते आ रहे हैं, और इन्हीं गलतियों के कारण आपने अपनी खुशियों का जो रिमोट है वह दूसरों के हाथों में दे दिया है। दूसरे लोग आपको कंट्रोल करने लगे हैं, लोग आपको अपने इशारों पर नचाने लगे हैं, और फिर दोस्तों आप बोलते हो कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। इसीलिए ऐसी गलतियों से आपको सीखना होगा और ऐसी गलतियां करने से आपको बचना होगा। कोई यदि दोस्तों आपकी थोड़ी बहुत तारीफ कर दे, आपकी थोड़ी बढ़ाई कर दे, तो बहुत ज्यादा खुश मत हो।
ये और कोई यदि आपको नजरअंदाज भी कर रहा है तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, यानी कि आपको खुद पर कंट्रोल रखना होगा। आपकी आदतें ही आपको अंदर से मजबूत बनाएगी, और आपने यदि अपनी कमजोरियां दुश्मनों को दिखा दी तो दोस्तों फिर आप उनके सामने कमजोर लगोगे। इसीलिए दोस्तों आपको अपना सम्मान बचाकर चलना है। साथ ही आने वाले अगले इन 24 घंटों में कुछ कामों की वजह से आपके जीवन में थोड़ी रुकावट आ सकती है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आपके कुछ बेहद ही जरूरी काम अटक सकते हैं। उन कामों में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। और दोस्तों सबसे गंभीर और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन कामों में आप बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, जिन कामों को पूरा करने के लिए आप बहुत सालों से परिश्रम कर रहे हैं, वह काम बार बार आपके अटक ही इसी वजह से रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास रहने वाले कुछ लोग नहीं चाहते कि वह काम आपके पूरे हो, आपके जीवन में सफलताएं, खुशियां आएं। इसीलिए वह लोग बार बार आपके कामों में बाधाएं पैदा करते जा रहे हैं। इसीलिए अब समय रहते ऐसे लोगों से दूर हो जाइए तो आपकी जो मेहनत जाएगी, क्योंकि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, आपकी मेहनत की कोई कद्र नहीं करता। कई बार दोस्तों आपने यह भी सोचा है कि आखिरकार मेरे जीवन में ही इतना दुख क्यों आता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसका बहुत सरल सा कारण है। आज तक आपने बहुत सोचा होगा कि मेरे जीवन में ही इतनी परेशानी क्यों आती है, आखिर मैं ही बार बार क्यों हार जाता हूं। इसकी केवल और केवल एक वजह है, और वह वजह दोस्तों यह है कि आप ना कहना नहीं सीखते, आप किसी को मना नहीं कर सकते। आप कई बार यह हमने भी देखा है कि दूसरों की खुशियों के लिए दूसरों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप अपनी खुशियों तक का भी त्याग कर देते हो, आप अपने कामों तक का भी त्याग कर देते रहे हो और दूसरों को खुश करने का सोचते हो। और जो चतुर, जो चालाक लोग होते हैं वह इसी का फायदा उठाते हैं, और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास, आपकी हिम्मत दोनों समाप्त कर देते हैं। और यह लोग आपके अंदर इतने ज्यादा नेगेटिव विचार, इतनी ज्यादा नकारात्मक बातें भर देते हैं, जिस पर आपको खुद पर शक होने लगता है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए दोस्तों यह जो 24 घंटों का समय है, समय आपके लिए सच में अच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलिए जो आपके कामों में जानबूझकर रुकावटें पैदा करते हैं। अब दोस्तों बात करें कि आने वाला यह दिन, यह 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए, समय आपके लिए मिला झूला रहने वाला है। थोड़ा तनाव आपको इस समय में महसूस होगा तो थोड़ा सुकून आपको मिलेगा। कहीं कहीं छोटी छोटी खुशियां ऐसी आएगी जिन्हें आप अपना नहीं पाओगे। और पहले भी दोस्तों आपने यह गलतियां करी है कि जो मौके आपको मिलते हैं उन्हें आप स्वीकार नहीं कर पाते। इसीलिए अब वह गलती दोहराने से आपको बचना है। साथ ही साथ दोस्तों इस दिन आपको यह बातें समझ आएगा कि आपके आसपास लोग जो दिखावा करते हैं वह केवल एक दिखावा है। असली खुशी दोस्तों आपके मन में छुपी हुई है। यदि आप मन से खुश रहोगे तो आपका आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। सुबह का समय दोस्तों थोड़ा आपके लिए परेशानी भरा साबित हो सकता है। कोई ऐसा फोन आपके पास आ सकता है जो आपको थोड़ी परेशानियों में डालेगा, या कोई ऐसी खबर आपको सुनने को मिल सकती है जो आपके लिए थोड़ी चिंताजनक होगी। लेकिन धीरे धीरे दिन में आते आते सब कुछ संतुलित हो जाएगा। इसीलिए छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं है, छोटी छोटी चीजों में आपको परेशान नहीं होना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में दुश्मन आपके कामों को बिगाड़ने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन अब वह आपका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अब शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन दोस्तों छोटी छोटी चीजों में आपका मूड काफी खराब इस दिन हो सकता है। यह चिंता पैसों की हो सकती है, या काम काज को लेकर, या पढ़ाई को लेकर, या नौकरी को लेकर हो सकती है, और यह सामान्य सी चीज है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि दूसरों के भरोसे बैठने की गलती इस दिन आपको नहीं करना है। जी हां, कुछ लोग बहुत मीठी मीठी बातें कर कर आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बेटा इस बात का ध्यान रखना कि दूसरों के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वह आपकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, इन चीजों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो काम आपको अपने लिए उचित लगता है, जो काम आपको अपने लिए जरूरी लगता है,
आप केवल उस काम पर फोकस करिए और समय रहते अपने उस काम को पूरा करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वरना लोग आपको अपनी बातों में उलझाकर आपको फंसाएंगे। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आसानी से काम पूरा हो जाएगा। यह बात अपने दिमाग से निकाल देना। कामकाज में देखिए, रुकावटें आती हुई नजर आ रही है। कोई पेमेंट आपका अटक सकता है, कहीं से आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, या कोई छोटी सी गलती के कारण बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ऐसे समय में आपको क्या करना है? आपको अपना धैर्य बनाए रखना ही, गुस्से से बिल्कुल भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि गुस्से में आकर आपके कई सारे काम बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसीलिए धैर्य बनाकर आगे चलना, समझदारी के साथ आगे बढ़ना और गुस्सा करने से बचना वरना बाद में आपके लिए परेशानियां पैदा हो सकती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इन 24 घंटों में बेवजह किसी से बात ना करें, खासकर दोस्तों यदि कोई आपसे सलाह नहीं मांग रहा है। कहीं पर कोई गलतफहमी पैदा हो गई है तो ऐसे लोगों से आपको 4 कदम की दूरियां बनाकर चलना है। बेवजह किसी से हंसकर ज्यादा बातें न करें, और जब तक कोई आपकी सलाह ना मांगे, जब तक कोई आपसे बात आगे रहकर ना करे, तब तक आपको किसी को भी कोई सलाह नहीं देनी है और ना ही किसी से आगे रहकर कोई बात करनी है। आपको देखिए, अपना सम्मान, अपनी इज्जत आपको खुद बनाकर चलना होगा। यदि आप बेवजह बोलेंगे, हद से ज्यादा बोलेंगे, तो लोग आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगेंगे, लोग आपकी बातों को इग्नोर करने लगेंगे। कोई भी आपकी बातों को सीरियस नहीं लेगा। इसीलिए बेवजह थोड़ा कम बोलिएगा और जो जरूरी बात है केवल वही करिएगा। साथ ही दोस्तों, 24 घंटों में परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए प्रयास करेगा कि आने वाले अगले 24 घंटों में आप अपने दिन का थोड़ा समय, मैं ज्यादा नहीं थोड़ा ही समय कह रहा हूं, दिन का थोड़ा समय आप अपने परिवार वालों के साथ जरूर बिताना। इससे क्या होगा? परिवार में सुख शांति बनी रहेंगी। जब आप अपनों के साथ बैठकर बात करोगे तो परिवार के जो मनमुटाव है, जो परेशानियां ही परिवार में जो चिंताएं चलती आ रही हैं, वह सारी परेशानियां भी दूर होंगी और आपके घर परिवार में सदैव खुशियां बनी रहेंगी।